उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा तैयारियां चल रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा चर्चा होती है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, जहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना तो है। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो उनके मुख्यमंत्री के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कहें, या फिर ये भी कह सकते हैं कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके सारथी के रूप में भी कुछ पार्टियां हैं जो काम करने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की भी एक पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने को पूरी तरीके से तैयार है। अरुण भारती, जिन्हें प्रभारी बनाया गया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान की तरफ से, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और अमित शाह से क्या बातचीत हुई है, हम इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जमुई से सांसद और लोजपा रामविलास के यूपी प्रभारी अरुण भारती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और सूत्रों के मुताबिक बातचीत में चिराग पासवान की जो पार्टी है यानी लोजपा रामविलास, उसने पंडित पासी पासवान नारे का भी जिक्र किया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बिहार की राजनीति से निकली चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी ने यूपी की सभी 403 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की एक बड़ी तैयारी उसे शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी का नया सियासी नारा भी सामने आ रहा है, जहां पे कहा जा रहा है कि पार्टी अब एक नए धरे पे, पार्टी एक नए संगठन और एक नए नारे के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरने को तैयार है। जहां ने पार्टी है उसने अपना एक नारा वो सामने लाया है, जहां पे उसने साफ तौर पे कहा है कि गूंजे धरती आसमान और पंडित पासी पासवान, यानी देखा जाए तो यूपी के 3 बड़े जातियों को एक साथ लाने की जो कोशिश है वो चिराग पासवान की पार्टी ने शुरू कर दी है। और उन्होंने अगर देखा जाए तो पंडित, पासी और पासवान यानी कि ये 3 जो बड़ी जातियां हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर साबित उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने वाली है। और इसी 3 जातियों को चिराग पासवान की पार्टी ने टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पंडित, पासी और पासवान को एकजुट करने में पार्टी कामयाब रही तो बिहार की तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी पार्टी एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है। और जिस तरीके से चिराग पासवान का जो प्लान है, जो विजन है कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने की, तो उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू होने से पहले ही चिराग पासवान ने जाति को टारगेट करना शुरू किया है, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका जो विजन है या फिर उनका जो प्लान है पार्टी को एक नया विस्तार देने की, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी पार्टी को अपना नाम कमाने की, उस दिशा में चिराग पासवान की पार्टी ने वो बड़ा कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले को लेकर एक मुलाकात हुई है मीडिया प्रभारी अरुण भारती से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, और दोनों के बीच उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की बड़ी बातें भी हुई है। वहीं अगर बात करें तो अमित शाह से मुलाकात के बाद आयुध कारखाने की भी अरुण भारती ने बातचीत की है। अरुण भारती ने बताया कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़े कुछ मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। खासतौर पर क्षेत्र में आयुध कारखाना स्थापित करने के विषय को उन्होंने गृह मंत्री के सामने रखा है इस बात को। और उन्होंने कहा है कि 2 राजनीतिक दलों के नेता जब मिलते हैं तो राजनीति पर चर्चा होना स्वाभाविक है। इसी क्रम में अमित शाह के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी काफी बातचीत हुई है। अरुण भारती के मुताबिक यूपी में पार्टी की तैयारी सभी 403 विधानसभा सीटों पर चल रही है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल प्राथमिकता चुनाव लड़ने से ज्यादा संगठन को मजबूत करने की है। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले बूथ स्तर तक अपना संगठन मजबूत करेगी, इसके बाद चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं अरुण भारती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है। यूपी में अखिलेश यादव की ब्राह्मण राजनीति और पीडीए को लेकर उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अब समाजवाद से हटकर शब्दवाद की राजनीति पर आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में ब्राह्मणों को सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ, लेकिन अखिलेश यादव खुद अपनी पार्टी के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे।
अरुण भारती का यह हमला ऐसे समय में आया है जब यूपी में सभी प्रमुख राजनीतिक दल अलग अलग राजनीतिक समूहों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की इस रणनीति में सामाजिक समीकरण पर खास जोर दिखाई दे रहा है। गूंजे धरती आसमान, पंडित पासी पासवान के नारे के जरिए लोजपा रामविलास यूपी में पासवान, पासी और ब्राह्मण वोटरों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। वहीं यूपी चुनाव में लोजपा रामविलास किसके साथ गठबंधन करेगी, इस सवाल पर अरुण भारती ने फिलहाल कोई पत्ता नहीं खोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और संसदीय बोर्ड करेगा। यानी पार्टी अभी सभी विकल्प खुले रख रही है। एनडीए के साथ उसके मौजूदा राजनीतिक संबंधों के बीच यूपी में सीट शेयरिंग और गठबंधन को लेकर आगे क्या तस्वीर बनती है, इस पर निगाह सभी की टिकी हुई है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के लिए यूपी में विस्तार की कोशिश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य देश का सबसे बड़ा जो है विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जहां पे 403 सीटों वाला यूपी किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा मैदान है। हालांकि सभी सीटों पर संगठन खड़ा करने की बात और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति अलग अलग चीजें हैं। अरुण भारती ने फिलहाल संगठन मजबूत करने पर भी जोर दिया है। अब देखना यह है कि पंडित पासी पासवान के सामाजिक समीकरण और चिराग पासवान की राजनीतिक जो है यूपी में कितना असर पैदा कर पाएगी और विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा रामविलास एनडीए के भीतर किस भूमिका में दिखाई देती है, ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पंडित पासी पासवान को जो जोड़ने की एक मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम में कहीं न कहीं अरुण भारती जो है उनके सबसे बड़े सारथी बन के उनके साथ हैं और हर कीमत पर जो है उनकी कोशिश है कि इन 3 जातियों को अगर अपने साथ जोड़ने में पार्टी कामयाब होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एक नया मुकाम हासिल कर सकती है। खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।